बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट की सीरीज में आज के जो क्वेश्चंस हैं वो हैं एसके हेलमनथीज पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्लेसेज ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मोल्टिंग ऑफ स्कैरिस लार्वा आर। तो इसमें से जो स्कैरिस का जो लार्वा होता है उसमें पूछ रहा है कि उसका फर्स्ट सेकंड और थर्ड मोल्टिंग कहाँ पे होता है। तो इसमें से पहला जो मोल्टिंग होगा ना वो होगा सॉयल पे, यानी कि मिट्टी में, और दूसरा तीसरा जो होता है वो होता है लंग्स में। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉयल एंड अवियोलाई ऑफ लंग्स। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिन वॉर्म इज ए। पिन वॉर्म क्या है? पिन वॉर्म का दूसरा नाम आप बिल्कुल इसको समझ लीजिए, सीट वॉर्म होता है। अब यहाँ पर देखिए सीट वॉर्म कहीं लिखा है, नहीं लिखा ना, तो अब इसका साइंटिफिक नेम भी आपको याद रखना पड़ेगा, एंट्रोबियस वर्मिक्यूलेरिस। तो ये इसका साइंटिफिक नेम है एंट्रोबियस वर्मिक्यूलेरिस, और यह मनुष्य की सबसे साधारण निमेटोड पैरासाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सेट द्विलिंगी जंतुओं का है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इंक्लूड्स ऑल हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स। तो यहाँ पर यह समझ लीजिए हर्माफ्रोडाइट क्या होते हैं, जिनमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही एनिमल्स में होते हैं, वो कहलाते हैं द्विलिंगी जंतु हर्माफ्रोडाइट। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हाइड्रा, टेपवर्म और लीच। आभासी देह गुहा का निर्माण किससे होता है? स्यूडोसीलोम्स डेवलप्स फ्रॉम। तो ये होता है ब्लास्टोसील से, ठीक है। वास्तविक सीलोम वह होती है जो एम्ब्रियो अर्थात एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म से उत्पन्न होती है, और निमेटोडा में क्या होता है, आभासी सीलोम गुहा पाई जाती है जो कि एम्ब्रियो की ब्लास्टोसील गुहा से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुचरेरिया बैनक्राफ्टी का लार्वा है। लार्वा ऑफ वुचरेरिया बैनक्राफ्टी इज। सब समझ लीजिए, देखिए ट्रोकोफोर लार्वा ये कहाँ पाया जाता है, ये किसका है, ये है नेरीज का। बाइपिनेरिया लार्वा ये है स्टारफिश का। सर्केरिया लार्वा ये है फैसियोला का। अब बचा माइक्रोफाइलेरिया लार्वा, तो ये होता है वुचरेरिया बैनक्राफ्टी का लार्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्यूडोसिलोमेट। इनमें से कौन सा स्यूडोसिलोमेट है? तो हमें पता है कि निमेटोड में स्यूडोसिलोमेट पाई जाती है अर्थात आभासी देह गुहा पाई जाती है। तो स्कैरिस क्या है, एक निमेटोडा एनिमल है। यहाँ पर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परजीवी का मध्यवर्ती पोषी नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट हैज नो इंटरमीडिएट होस्ट। तो देखिए स्कैरिस क्या होता है, अपना लाइफ साइकिल एक ही होस्ट में पूर्ण करता है, ठीक है, एक ही होस्ट में पूर्ण करता है, इसका कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है। तो सामान्यतः जो स्कैरिस का होस्ट क्या होता है, वो ह्यूमन होता है, मनुष्य होता है। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्कैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स स्कैरिस पासेस ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। कह रहा है कि जो स्कैरिस अपने लाइफ साइकिल में से गुजरता है ना, वो किन किन अंगों से होकर के गुजरता है जब उसका डेवलपमेंट होता है, मोल्टिंग होता है। तो हमें पता है कि स्कैरिस अपनी जो लाइफ साइकिल के दौरान, पहले यहाँ पे इसको ये समझ लीजिए कि जो कंटामिनेटेड फूड होता है ना, दूषित भोजन और फूड और वाटर, इसके द्वारा स्कैरिस का लार्वा क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में चला जाता है, फिर रक्त प्रवाह के माध्यम से लसिका के मतलब कह सकते हैं कि रक्त प्रवाह के माध्यम से या लसिका के माध्यम से हार्ट और फिर लंग्स, इनमें ये चला जाता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन होगा इसका लंग, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर स्कैरिस मादा स्कैरिस से भिन्न होता है क्योंकि इसमें मेल स्कैरिस डिफर फ्रॉम फीमेल स्कैरिस इन हैविंग। किस कारण से डिफर होता है? तो हमें पता है कि जो लिप्स होते हैं ना, एम्फिड एवं जो टेल्स होती है वो मेल और फीमेल दोनों में होती है। मेल में क्या है, क्लोएका से दो सुई जैसी संरचनाएं निकली होती हैं जिन्हें पीनियल स्पिक्यूल्स या कॉपुलेटरी सीटी कहते हैं। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फिड्स ऑफ स्कैरिस आर। एम्फिड्स जो है क्या होते हैं, तो ये जो है कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉडी कैविटी ऑफ स्कैरिस इज नोन एज। जो बॉडी कैविटी है स्कैरिस की उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये स्यूडोसील के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सिंसीशियल एपिडर्मिस इज फाउंड इन। सिंसीशियल अधिचर्म पाया जाता है, किस में पाया जाता है?
तो एस्कैरिस की जो एपिडर्मिस होती है ना, उसमें अलग अलग कोशिकाएं नहीं होती हैं, बल्कि इसमें साइटोप्लाज्म की एक सतत यानी कि कॉन्टिन्यूअस स्तर होती है, तो जिसमें केंद्रक क्या होते हैं, बिखरे होते हैं, जिसे सिंसिशियल या सिनोसिटिक कहते हैं। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एस्कैरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉर्डिस इज, एस्कैरिस किस प्रकार का होता है, मोनार्किक है, डायडेल्फिक है, बोथ है, या फिर डी ऑप्शन कह रहा है मोनेसियस है। तो यहाँ पर देखिए बोथ होगा यहाँ पर, ठीक है, बोथ ए एंड बी। क्यों होगा बोथ? एस्कैरिस में केवल एक टेस्टिस होता है, अतः इसे मोनार्किक कहते हैं, और फीमेल एस्कैरिस में 2 ओवरी होने से ये डायडेल्फिक भी होती है। तो यहाँ पर इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में एस्कैरिस की संक्रमण अवस्था पूछ रहा है। द इन्फेक्टिव स्टेजेज ऑफ एस्कैरिस ऑफ मैन इज, तो जो डेवलपमेंट यहाँ पे होते हैं ना, लार्वल मोल्डिंग की जो स्टेजेज होती हैं, तो कह रहा है कौन कौन सी, फर्स्ट जुवेनाइल है, सेकंड जुवेनाइल, थर्ड जुवेनाइल, फोर्थ जुवेनाइल, कौन सी अवस्था होती है इसकी? तो यहाँ पर जो सेकंड जुवेनाइल होता है ना, वो इसी को क्या कहते हैं, इम्ब्रियोनेटेड एक्स, सेकंड जुवेनाइल। तो यह जो स्टेज होती है मनुष्य के लिए इन्फेक्टेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ जुवेनाइल स्टेज ऑफ एस्कैरिस इज फाउंड इन द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ द होस्ट। कह रहा है कि जो चौथी जुवेनाइल स्टेज है एस्कैरिस की, वो होस्ट के किस अंग में पाई जाती है? तो यहाँ पर फोर्थ स्टेज के लार्वा को, जो लार्वा में जो डेवलपमेंट होता है ना, वो लंग्स में होता है। इसके बाद जो फोर्थ स्टेज होती है वो कहाँ चली जाती है, वो फिर इंटेस्टाइन में पहुँच जाती है, और वहीं से वो एडल्ट होकर के अपना डेवलपमेंट करता है, एडल्ट में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्वा ऑफ एस्कैरिस कॉल्ड। अब कह रहा है कि जो एस्कैरिस का लार्वा है उसको क्या कहते हैं? तो एस्कैरिस के लार्वा को कहते हैं रैबिडिटी फॉर्म लार्वा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्कैरिस के अंडों का निषेचन होता है। इन एस्कैरिस एक्स आर फर्टिलाइज्ड इन द, कहाँ पे होता है? तो ये होता है यूटेरस, गर्भाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है प्लाज्मिड आर प्रेजेंट इन, ये जो है कहाँ होते हैं, किस में उपस्थित होते हैं? तो ये जो प्लाज्मिड होते हैं ना, ये कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, और ये निमेटोड्स में पाए जाते हैं। अब हमको ये देखना है निमेटोड्स कौन सा है, तो ये एस्कैरिस है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट दिखाई देती है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज क्लियरली सीन इन, किस में दिखाई देती है? सबसे पहले समझ लीजिए कि ये लैंगिक द्विरूपता क्या होती है। जब मेल और फीमेल, हमने हर्माफ्रोडाइट को समझ लिया था, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि ये लैंगिक द्विरूपता क्या होती है, जब मेल और फीमेल को एक्सटर्नल सेक्सुअल कैरेक्टर्स के आधार पर अलग अलग हम पहचान सकें कि ये मेल है और ये फीमेल है, तो इसे लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, एस्कैरिस। अब पूछ रहा है कि एस्कैरिस की जो उत्सर्जी रचना होती है, एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर ऑफ एस्कैरिस, वो किस शेप्ड की होती है? तो ये होती है एच आकार की, सी शेप्ड, सी शेप्ड नहीं, सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन में एच शेप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्कैरिस में अंतिम निर्मोचन होता है। इन एस्कैरिस लास्ट मोल्ड टेक्स प्लेस इन, किस में होता है? तो देखिए जो लास्ट निर्मोचन होता है वो होता है आंत में, इंटेस्टाइन, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्कैरिस में निम्न में से किस प्रकार का विदलन उसके अंडों में होता है? एस्कैरिस हैज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्स क्लीवेज। तो ये होता है स्पाइरल प्रकार का, सर्पिल प्रकार का, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्कैरिस की देह भित्ति में अनुलंब पेशी कोशिकाओं की कुल संख्या पूछ रहा है। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मसल सेल्स इन द बॉडी वॉल ऑफ एस्कैरिस इज। अब देखो इसको समझ लीजिए, मसल लेयर में क्या होता है, 4 लॉन्गिट्यूडिनल कॉलम होते हैं। अब इसमें से जो 4 लॉन्गिट्यूडिनल कॉलम है ना, उसमें ये या स्ट्रिप्स में डिवाइड रहती है, और प्रत्येक में कितने होते हैं, 150 मसल सेल्स होती हैं। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर। तो टोटल नंबर कितना होगा, 150 में गुणा 4, तो बराबर कितना हो गया, 600, ठीक है। यहाँ पे 600 कहीं दिया है, सी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल कॉज डिजीज नोन एज, ये किस नाम से जाना जाता है? हुकवॉर्म। हुकवॉर्म है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीट वर्म किस कृमि का दूसरा नाम है? तो ये अभी क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि ये पिन वर्म का नाम है सीट वर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमेटोड के कारण कौन सा रोग होता है? विच डिजीज इज कॉज्ड बाय निमेटोड्स। तो यहाँ पर जो फाइलेरिएसिस नामक रोग होता है ना, वो वूचेरेरिया द्वारा उत्पन्न होता है और यह एक निमेटोड एनिमल से। इस रोग के परजीवी का वाहक क्या होता है? फीमेल क्यूलेक्स मच्छर होता है। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल ऑफ चीनोपोडियम इज यूज्ड इन, कह रहा जो चीनोपोडियम का तेल है ना वो किस में यूज होता है? तो ये होता है एस्कैरिएसिस में यूज होता है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबीय शुक्राणु पाए जाते हैं, अमीबॉयड स्पर्म्स आर फाउंड इन, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं एस्कैरिस में। अब कह रहा है कि जो एस्कैरिस में टेस्टिस होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मोनार्किक। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटेसिस फैलता है, हाथी पांव रोग का नाम सुना है? तो ये किसके द्वारा फैलता है? मॉस्कीटो के द्वारा, मच्छर के द्वारा फैलता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राउंड फॉर्म डिफर फ्रॉम फ्लैट वर्म इन हैविंग, जो गोल कृमि होते हैं वो किस प्रकार से भिन्न है चपटे कृमि से? तो यहाँ पर ये जो है ऑप्शन इसका क्या होगा? स्यूडोसील, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्कैरिस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, एस्कैरिस को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया जा सकता है? तो इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है एंडोपैरासाइट, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बीइंग्स बिकम इन्फेक्टेड विद एस्कैरिस थ्रो, कह रहा कि जो मनुष्य है ना वो एस्कैरिस के द्वारा, एस्कैरिस से किस प्रकार से इन्फेक्टेड हो सकता है, संक्रमित हो सकता है? तो ये होगा कंटामिनेटेड फूड, सॉयल एंड ड्रिंकिंग वाटर, दूषित भोजन मिट्टी के द्वारा और ड्रिंकिंग वाटर जो दूषित पानी होगा उसके द्वारा ये संक्रमित हो सकता है मनुष्य। एक्सक्रेटरी पोर्स प्रेजेंट इन एस्कैरिस आर, कितने एक्सक्रेटरी पोर्स जो है उपस्थित होते हैं? तो ये होता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्म्स ऑफ एस्कैरिस आर करेक्टराइज्ड बाई, स्पर्म जो होते हैं एस्कैरिस के वो किस प्रकार से करेक्टराइज किए जा सकते हैं? एब्सेंस ऑफ फ्लैजलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड एंड फोर्थ स्टेजेज ऑफ लार्वा ऑफ एस्कैरिस डेवलप इन व्हिच ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। मोल्टिंग ऑफ एस्कैरिस के नाम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, उसमें पूरा डिटेल से दिया गया है, आप प्ले लिस्ट में जा कर के सर्च कर लीजिएगा मोल्टिंग ऑफ एस्कैरिस, वहाँ जितने भी स्टेजेज हैं सबका डिटेल से बताया गया है, सब पूरा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? तीसरा और चौथा। तो देखिए लंग्स में जो है तीसरा और चौथे स्टेज का लार्वा फेफड़ों, मतलब फेफड़ों में रहता है लंग्स में, और यहीं से फिर वो कहाँ पहुँच जाता है? यहीं से फिर वो आंतों में पहुँचता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा लंग्स, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड ऑफ एस्कैरिस इन इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन होस्ट इज, इसमें से देखिए जो पार्सली डाइजेस्टेड फूड होता है विद गैस्ट्रिक जूस इज कॉल्ड काइम, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए विविपेरस निमेटोड इज, कह रहा है कि जो विविपेरस निमेटोड है ना उसका क्या नाम है, कौन सा है वो? तो ये है फाइलेरिया, ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो इस प्रकार से ये रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट की नेक्स्ट सीरीज को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय से सभी प्रैक्टिस सेट सीरीज प्राप्त होती रहे।